हाय वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथमेटिकल मॉडलिंग की। तो मॉडलिंग क्या होता है? पहले तो मॉडल तुम्हें पता है, तुमने कभी साइंस के मॉडल्स बनाए होंगे। कोई इंजन का मॉडल बनाते हैं, कभी ट्रेन का मॉडल बनाते हैं, कभी सोलर सिस्टम का मॉडल बनाते हैं, राइट। तो मॉडल क्या होता है? मॉडल होता है एक स्मॉल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लार्ज सिस्टम, राइट। हम एक लार्ज रियल लाइफ सिस्टम को हम एक स्मॉल इम्प्लीमेंटेशन दे रहे हैं, उसको दिखाना चाहते हैं कि ऐसा होता है, बट एक्चुअली वो एक जस्ट रिप्रेजेंटेशन है, वो उसको एक दिखाने का तरीका है, राइट। वो पूरा सिस्टम नहीं है, वो रियल लाइफ सिस्टम नहीं है। जो तुम ट्रेन बनाते हो, जो तुम सोलर सिस्टम बनाते हो, या फिर तुम एक कोई इंजन बनाते हो, वो एक्चुअल का इंजन नहीं होता, बट वो इंजन के बारे में बताता है कि हाँ एक्चुअली इंजन कुछ ऐसा होता है, राइट। तो सिमिलरली मॉडल्स वही होते हैं जो हमें कुछ रियल लाइफ के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो मैथमेटिकल मॉडलिंग मतलब हम मैथमेटिकल मॉडल्स बनाते हैं जो रियल लाइफ को डिपिक्ट कर सकें, ठीक है। सो लेट्स से कि मैं यहाँ दिल्ली में बैठा हूँ और मैं तुम्हें बोलता हूँ मुझे अमृतसर जाना है, पर मुझे ये नहीं पता कि मेरे को गाड़ी में कितना पेट्रोल डलवाना चाहिए। यहाँ से मुझे इंश्योर करना है कि गाड़ी में पेट्रोल ठीक डला हो, ये ना हो कि रास्ते में ख़त्म हो जाए। तो तुम मुझे बताओ यार, कितना पेट्रोल मुझे डलवाना चाहिए गाड़ी में? तो तुम मेरे से क्या पूछोगे? अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ तो तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, या तुम बता पाओगे यहाँ सर इतना डाल लो? तो तुम मेरे से पूछोगे पहली बात तो कि दिल्ली और अमृतसर में डिस्टेंस कितना है। मैं कहूँगा लेट्स से यार डिस्टेंस लगा ले 450 किलोमीटर के करीब होगा, 450 किलोमीटर, ठीक है। तो अब तुम मुझे बता सकते हो कि कितनी मेरा पेट्रोल कितना कितना पेट्रोल मुझे चाहिए? नहीं, तुम्हें अभी भी एक और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। तुम ऐसे पूछोगे यार गाड़ी की एवरेज या माइलेज कितनी है। नहीं, कि 1 लीटर में कितने किलोमीटर चल जाती है आपकी गाड़ी, ये पूछना पड़ेगा, राइट। सो लेट्स से कि मैं तुम्हें कहता हूँ यार मुझे तो पता नहीं अब माइलेज का कितनी है, मैं तो बस चलाता रहता हूँ, मुझे नहीं पता होता कितनी चल रही है, कितना एक पेट्रोल में कितना किलोमीटर चली। फिर क्या करोगे? फिर तुम मुझसे पूछ सकते हो कि यार आपने लास्ट टाइम गाड़ी कोई लंबी ड्राइव पे लेके गए थे। मैंने कहा हाँ लास्ट टाइम मैं गया था 200 किलोमीटर तक। तो तुम मुझे पूछोगे अच्छा 200 किलोमीटर तक गए थे आप, सो उसमें आपको कितना पेट्रोल लगा था? मैं कहूँगा यार मोटा मोटा मेरे ख्याल से ना 20 लीटर पेट्रोल लग गया था। होंगे अच्छा, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने इनको D1 और P1 लिख दिया है यहाँ पे कि डिस्टेंस इतना गया था, पेट्रोल इतना गया। अब तुम निकाल सकते हो कि मुझे अमृतसर जाने में कितना पेट्रोल चाहिए होगा, निकाल सकते हो। तो पहले तुम क्या सोचोगे कि पहले सबसे पहले दिमाग में क्या आता है कि रिलेशनशिप क्या है डिस्टेंस और कितना पेट्रोल चाहिए होता है, राइट। तो डिस्टेंस रिलेशनशिप क्या होता है? पेट्रोल कितना चाहिए और डिस्टेंस में। तुम सोचोगे अच्छा डिस्टेंस क्या होता है, पेट्रोल। पहले तो पेट्रोल जितना चाहिए इनटू माइलेज कितनी है गाड़ी की, राइट। एवरेज कितनी है गाड़ी की, कि अगर पेट्रोल हम 10 लीटर डलवाते हैं और गाड़ी 1 लीटर में 10 किलोमीटर चलती है तो हम 100 किलोमीटर जा पाएंगे, राइट। तो ये हमारा रिलेशनशिप है। डी इज डिस्टेंस, बी पी इज कितना पेट्रोल चाहिए, और एम इज माइलेज या एवरेज गाड़ी की, राइट। सो अब तुम्हें यहाँ पे गाड़ी की माइलेज भी नहीं पता है, राइट। तुम क्या करोगे, पहले तो गाड़ी की माइलेज निकालोगे, राइट। तो गाड़ी की माइलेज कितनी आएगी? तुम ये देखो कि लास्ट टाइम जो 200 किलोमीटर चलाया था तो 20 लीटर पेट्रोल लगा था। तुम देखोगे अच्छा ठीक है 200 किलोमीटर तो 20 लीटर लगा था। तो यहाँ से आ गई हमारी माइलेज, कितनी आ गई? 10 किलोमीटर पर लीटर, ठीक है। 10 आ गई ना हमारी, 10 किलोमीटर पर लीटर। तो 10 किलोमीटर चलती है 1 लीटर में, ठीक है। अब तुम मुझे बोलोगे अच्छा आपको कितना जाना है। मैं कहूँगा यार मुझे 450 किलोमीटर जाना है। तुम कहोगे अच्छा ठीक है, तुम यही फॉर्मूला यूज़ करोगे और तुम मुझे बोलोगे 450, आपकी गाड़ी को कितना पेट्रोल चाहिए, लेट्स से पी चाहिए, इनटू आपकी गाड़ी की माइलेज 10 है।
तो आप मुझे बोलोगे कि 45 लीटर पेट्रोल डलवा लो और क्या, राइट। ठीक है, कुछ ऐसे ही होगा। वैसे अगर मैं तुम्हें पूछता हूँ कि यार, ऐसे तुम वो सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि मुझे आगरा जाना है, आगरा में कितना लगेगा। तुम कहोगे अच्छा, आगरा में आपको जाना है, आगरा का डिस्टेंस पूछोगे पहले मुझसे, मैं कहूँगा चल यार आगरा का डिस्टेंस लगा ले, 200 किलोमीटर है दिल्ली से। तुम कहोगे अच्छा ठीक है, 200 किलोमीटर है तो 200 इंटू कितना पेट्रोल चाहिए इंटू आपकी माइलेज, तो आप क्या, आपको 20 लीटर पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। आप बोलोगे, मैं कहूँगा नहीं नहीं, मैं एक्चुअली दूसरी गाड़ी में जा रहा हूँ, इस गाड़ी में नहीं जा रहा। तुम बोलोगे अच्छा दूसरी गाड़ी के, फिर दूसरी गाड़ी की मुझे माइलेज बता दो। नहीं, तुम्हें पूछना नहीं पड़ेगा कि हर गाड़ी की माइलेज तो सेम होती नहीं है, और जो हमें पेट्रोल चाहिए वो तो डिपेंड करता है ना कितनी माइलेज दे रही है गाड़ी। मैं तुमसे पूछता हूँ, मैं बोलता हूँ यार अब दूसरी गाड़ी की माइलेज आई थिंक इससे थोड़ी कम है, आई थिंक लेट से 8 है। तो मुझे अच्छा 8 है, तो आपको फिर कितना, इतना पेट्रोल चाहिए होगा, लेट तो इसमें पी आ जाएगा 25 लीटर्स। तो आप मुझे बोलोगे कि 25 लीटर्स पेट्रोल चाहिए आपको, फिर और क्या, नहीं। तो अब यहाँ समझने की बात यह है कि जो चीज़ हम कर रहे हैं, इसी सब को मैथमेटिकल मॉडलिंग बोलते हैं। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड मैथमेटिकल मॉडलिंग होती क्या है। मैथमेटिकल मॉडलिंग के 4 स्टेप्स होते हैं। इसको नाम देख के डरना नहीं है कि 4 स्टेप्स हैं, क्या क्या हैं, रट्टा नहीं मारना, समझना है। तो पहला फॉर्मूलेशन। फॉर्मूलेशन क्या है, जब तुमने यहाँ से, मैंने तुमसे पूछना शुरू करा था, मैंने तुमसे पूछना शुरू करा मुझे कितना पेट्रोल चाहिए, तो एक मैं तुम्हें रियल लाइफ प्रॉब्लम बता रहा था, राइट, कि मुझे दिल्ली से अमृतसर जाना है, मुझे बताओ कि मुझे कितना पेट्रोल चाहिए होगा। और ये सिर्फ मुझे नहीं पता करना होगा, कितने और लोगों को पता करना होगा, राइट। तो एक रियल लाइफ प्रॉब्लम है, तो मैंने तुम्हें बताया कि ये मेरी प्रॉब्लम है। फिर तुमने सबसे पहले क्या करा, तुमने देखा कि तुमने पहले फॉर्मूला देखा कि मुझे डिस्टेंस, तो मैं आपको इतना जाना है, तो मुझे और क्या क्या चीज़ें मुझे पता करनी पड़ेंगी आपको बताने के लिए कि पेट्रोल आपको कितना चाहिए। तो आपने पहले देखा कि डिस्टेंस और पेट्रोल में रिलेशनशिप क्या है, राइट। तो आपने देखा डिस्टेंस और पेट्रोल में रिलेशनशिप होता है कि डिस्टेंस इक्वल टू पेट्रोल इनटू माइलेज, राइट, कितनी गाड़ी माइलेज दे रही है, कितनी एवरेज दे रही है। ठीक है, तो तुमने बोला कि सर आपकी माइलेज कितनी है, राइट। फिर माइलेज से मैंने आपको बताया कि नहीं मुझे माइलेज नहीं पता और मैंने ये डिस्टेंस किया था, इतना पेट्रोल लगा था, राइट। तो आपने फिर अल्टीमेटली माइलेज निकाल ली। बट द पॉइंट इज कि पहले आपको ये पता करना पड़ा ना फॉर्मूला क्या है ये, राइट, कि रिलेशनशिप क्या है, कि मैं जो आपको बता रहा हूँ मुझे इतना डिस्टेंस जाना है और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे इतना पेट्रोल चाहिए, कितना पेट्रोल चाहिए। तो आपको पहले देखना पड़ा कि डिस्टेंस और पेट्रोल में रिलेशनशिप क्या होता है, राइट। अगर डिस्टेंस और पेट्रोल में कोई रिलेशनशिप ना होता तो आप मुझे कभी भी नहीं बता पाते कितना पेट्रोल लगेगा, राइट। सिर्फ मैंने आपको डिस्टेंस बता दिया तो, राइट। अगर मैं आपको बताता हूँ मुझे दिल्ली से अमृतसर जाना है, ठीक है, मुझे ये बताओ कि कल चांद चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा, तो तुम कहोगे ये क्या बात हुई, राइट। दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं है, बट डिस्टेंस और कितना पेट्रोल लगेगा उसमें रिलेशनशिप है। तो तुमने देखा रिलेशनशिप है क्या। तो ये जो रिलेशनशिप है, ये जो फॉर्मूला है, इसको हम, इस फॉर्मूला को डिराइव करना है, इस फॉर्मूला को सोचने को हम कहते हैं फॉर्मूलेशन, ठीक है। इस फॉर्मूले को सोचना, इस फॉर्मूले को डिराइव करने को हम बोलते हैं पहले फॉर्मूलेशन। रिलेशनशिप देखना कि जो हमारी जो एंटिटीज़ हैं उनमें आपस में रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। उसके बाद जब तुम्हारा ये फॉर्मूला निकल आया, फिर उसके बाद तुमने माइलेज निकाली, उसके बाद अल्टीमेटली तुमने एक सॉल्यूशन निकाल दिया कि पी तुम्हारा 45 आ गया, राइट। तो इस फॉर्मूला को यूज़ करके तुमने पी 45 निकाल लिया, उसको बोलते हैं सॉल्यूशन, राइट। तुमने जो सॉल्यूशन निकाला उसको सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो आसान है समझना, राइट। तो पहले फॉर्मूला आएगा उसके बाद ही सॉल्यूशन आएगा। तो सॉल्यूशन आने के बाद तुमने मुझे बोला कि 45 आया पी, तो आप 45 लीटर पेट्रोल डलवा लो, राइट। तो इस 45 को तुमने इंटरप्रेट करा, तुमने समझा कि इस 45 का मतलब क्या है, तुमने कहा 45 का मतलब है 45 लीटर पेट्रोल चाहिए आपको। तो इसको हम बोलते हैं इंटरप्रिटेशन, समझना उस चीज़ को,
जो भी हमारा सोल्यूशन आया उसको समझना है रियल लाइफ के कंटेक्स्ट में, उसका मतलब क्या है, उसको हम बोलते हैं इंटरप्रिटेशन। ठीक है, उसके बाद एक और स्टेप होता है वैलिडेशन, जिसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। बट ये पहले तीनों स्टेप समझ आ गई है तो, और पहले तीनों स्टेप में कुछ नई बात नहीं है, कुछ अजीब बात नहीं है, राइट। ये तो आप करते ही हो, राइट। फॉर्मुलेशन, पहले फॉर्मूला निकालते फिर सॉल्यूशन निकालते फिर उसको इंटरप्रेट करते हैं कि अच्छा इसका मतलब क्या हुआ जो सॉल्यूशन आया, राइट। जैसे यहाँ पे अगर पी हमारा 25 तो मैं आया, तुमने मुझे बोला यार 25 लीटर पेट्रोल चाहिए, राइट। तो वैसे ही अगर मैं तुमसे पूछूँ कि यार मुझे ना दिल्ली से अमृतसर जाना है, मुझे बताओ यार लगभग मुझे कितने घंटे लगेंगे, फिर तुम क्या सोचोगे, तुम ये सोचोगे ना कि डिस्टेंस और नंबर ऑफ आवर्स में रिलेशनशिप क्या है, राइट। ये सोचोगे ना, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि इतने डिस्टेंस है, मुझे इतना टाइम, मुझे बताओ कितना टाइम लगेगा। तुम क्या फिर डिस्टेंस और टाइम में रिलेशनशिप क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इनटू एवरेज स्पीड, राइट। डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड होता है ना, तो एवरेज स्पीड हो गया। अगर मैं स्पीड मेरी पूरी कंसिस्टेंट नहीं है, चेंज होती रही, तो मोटा मोटा एवरेज स्पीड पे मैं चल रहा हूँ। आप मेरे से पूछोगे कि आप कितनी एवरेज स्पीड होती है आपकी, मैं बोलता हूँ आपको कि मेरी 60 अराउंड, मैं 60 के अराउंड चलाता हूँ मोटा मोटा। तो आप क्या बोलोगे फिर मुझे, अच्छा आप 60 के अराउंड चलाते हो तो आपकी, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 7.5, तो टी इक्वल टू 7.5 आ गया। अब ये था हमारा फॉर्मुलेशन, यहाँ तक फॉर्मुलेट करा था आपने, ठीक है। पहले फॉर्मूला निकाला, उसमें आपने वैल्यूज जो पता है उसको प्लग्ड इन कर दिया, दिस इज फॉर्मुलेशन। उसके बाद जब टी इसको सॉल्व करा, टी इक्वल टू 7.5 है, दिस इज सॉल्यूशन, राइट। उसके बाद फिर तुम जब मुझे आके बोलते हो कि आपको ना 7.5 घंटे लगेंगे, दैट इज इंटरप्रिटेशन। ठीक है, समझ आ गया। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। लेट्स से कि मैं आपको बोलता हूँ कि यार मेरे पास ना 100 रुपये हैं, आई हैव ₹100, ठीक है, और मैं इसको एक जगह इन्वेस्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे मुझे 8% इंटरेस्ट रेट मिलेगा। 8% इंटरेस्ट रेट पता है ना, कि मतलब हर 100 रुपये पे मुझे 8 रुपये मिलेंगे। 8% का मतलब ये होता है, 8% का मतलब होता है 100, सो 8 फॉर एवरी 100, सो मुझे फॉर एवरी 100 रुपीज़ मिलेंगे, राइट। 8 रुपीज़ फॉर एवरी 100 रुपीज़ मिलेंगे। मैं तो मैं कहता हूँ पर यार मुझे ना चाहिए 140 रुपीज़, ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि यार मुझे कितने साल इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि मेरे 140 रुपीज़ हो जाए, फिर तुम क्या करोगे। कोई तरीका है कि तुम मुझे बता सको कि मेरे पास 100 रुपये हैं और 8% रेट, इंटरेस्ट रेट मुझे पर एनम मिल रहा है, पर ईयर मिल रहा है, और मुझे 140 रुपीज़ चाहिए, तो मुझे कितने साल लगेंगे। तुम कहोगे अच्छा, तो मतलब आपको मोटा मोटा जो टोटल इंटरेस्ट रेट, टोटल इंटरेस्ट अमाउंट चाहिए, तुम पहले तो देखोगे ना कि 100 रुपये तो मेरे पास है ही है, तो टोटल मुझे एक्स्ट्रा और कितने पैसे चाहिए। तुम कहोगे 140 माइनस 100, आपको 40 रुपीज़ चाहिए, राइट। फिर तुम कहोगे अच्छा 40 इंटरेस्ट अगर मुझे चाहिए, तो इंटरेस्ट का रिलेशनशिप क्या होता है, कितना मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ और इंटरेस्ट रेट के साथ कोई रिलेशनशिप होता है। तुम वो सोचोगे, तुम कहोगे हाँ यार रिलेशनशिप होता है, इंटरेस्ट होता है इक्वल्स टू प्रिंसिपल, कितना मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, राइट, इनटू इंटरेस्ट रेट, राइट। यही होता है। एक साल में मुझे इतना इंटरेस्ट मिलेगा कि अगर मैं 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूँ 8% पे, तो मुझे 8 रुपये मिलेंगे, राइट। और पर अगर मैं इसको 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो जितने साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ उतने से मल्टीप्लाई हो जाता है ये, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट मेरा, तो ये फॉर्मूला है हमारा, प्रिंसिपल कितना है 100 रुपीज़, इंटरेस्ट रेट कितना है 8 रुपीज़ फॉर एवरी 100 रुपीज़, राइट। और एन कितना है, एन मुझे निकालना है, राइट। मुझे पता नहीं है ना कितने साल के लिए मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, पर मुझे ये पता है कि इंटरेस्ट मुझे कितना चाहिए, राइट। तो ये स्टेट क्या होगी हमारी, फॉर्मुलेशन स्टेट। तो यहाँ तक हमारा फॉर्मुलेशन कंप्लीट हो गया, हमने फॉर्मूला भी यूज़ कर लिया और उसमें वैल्यूज भी प्लग इन कर दी कि जो हमें पता थी। अब इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन में हमें क्या निकालना है,
एन की वैल्यू सिंपल, यहाँ पे अननोन है तो एन की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, एन की वैल्यू आएगी 5, राइट। तो दिस इज सॉल्यूशन। नाउ इंटरप्रिटेशन में क्या होगा, इसको हम इंटरप्रेट करेंगे कि n इक्वल्स 5 आया तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब है कि आपको 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना है 140 रुपीज़ पाने के लिए, ठीक है। सो नॉट वेरी डिफिकल्ट, राइट। नाउ लेट्स टेक वन क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से है। क्वेश्चन है कि द मून इज अबाउट 3,84,000 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ। तो मून है जो अर्थ से कितना दूर है, 3,84,000 किलोमीटर, ठीक है। और उसका जो पाथ है वो अर्थ के आसपास घूमता है, राइट। तो उसका जो पाथ है, घूमने का जो पाथ है वो है सर्कुलर है, तो एक सर्कल में घूमता है अर्थ के आसपास, ठीक है। फाइंड द स्पीड एट विच इट ऑर्बिट्स द अर्थ। उसकी हमें स्पीड फाइंड करनी है जिस स्पीड से वो अर्थ के आसपास घूमता है, ठीक है। हमें एज्यूम क्या करना है, मतलब हमें ये मान के चलना है कि वो अर्थ का पूरा चक्कर 24 घंटे में लगा लेता है। तो लेट्स से ये हमारी अर्थ है और ये 3,84,000 किलोमीटर दूर हमारा मून है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 3,84,000 किलोमीटर। अब ये क्या करता है, ये पूरा एक सर्कल में चक्कर लगाता है, राइट। तो ये पूरा सर्कल में चक्कर लगाता है अर्थ के आसपास। ये मेरा सर्कल नहीं बना, मतलब मोटा मोटा समझ लो, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस जो है हमेशा कितना सेम रहता है, 3,84,000 किलोमीटर ही रहता है, राइट। वैसे भी सर्कल का रेडियस सेम रहता है, राइट। तो अब हमें देखना है कि ये कितनी स्पीड पे घूमता है। हमें क्या दिया हुआ है, ये एक पूरा चक्कर जो है वो 24 घंटे में लगा लेता है, ठीक है। तो हमें टाइम दिया हुआ है, हमें स्पीड निकालनी है। तो हमें और क्या चाहिए, टाइम, स्पीड। हमें स्पीड निकालनी है, टाइम दिया हुआ है, और क्या चाहिए होगा हमें, डिस्टेंस कितना ट्रैवल करता है, राइट। तो डिस्टेंस मून कितना ट्रैवल करता है एक पूरे चक्कर में, कितना ट्रैवल करता है एक सर्कल, ये सर्कमफ्रेंस के अराउंड घूम रहा है ना सर्कल के, तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा ये, 2πr, राइट। तो 2 इंटू 3.14, रेडियस कितना है, 3,84,000, राइट। नाउ हमें पता है कि d इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, राइट। तो हमें स्पीड निकालनी है, तो d क्या है हमारा, 2 इंटू 3.14 इंटू 3,84,000 इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम कितना है, 24 घंटे, राइट, 24 आवर्स। इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, तो जो भी वैल्यू आएगी s की वो हमारा सॉल्यूशन हो गया, राइट। यहाँ तक क्या था हमारा, फॉर्मूलेशन था कि हमने फॉर्मूला देखा, फॉर्मूला में वैल्यूज, ये फॉर्मूला था हमारा, उसमें वैल्यूज भी हमने प्लग इन कर दी, तो ये हो गया फॉर्मूलेशन स्टेज, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन स्टेज। हम जो भी स्पीड, जो भी s की वैल्यू आई हमारी, उसको हम इंटरप्रेट कैसे करेंगे, वो इंटरप्रिटेशन होगी हमारी कि उस स्पीड से मून घूमता है अर्थ के आसपास, राइट। तो वो हमारी इंटरप्रिटेशन हो जाएगी, ठीक है। सो ये हमारा ये पार्ट हो गया। नाउ लेट्स लुक एट स्टेप 4 विच इज वैलिडेशन, ठीक है। तो वैलिडेशन का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ को वैलिडेट करना, किसी चीज़ को देखना ठीक है कि नहीं है, वैलिड है कि नहीं है, ठीक है। सिंपल यही मतलब होता है इसका, देखना वैलिड है कि नहीं है। तो वैलिडेशन में क्या होगा, जैसे लेट्स से कि हमने कार का एग्जांपल लिया था, राइट। कि मैंने आपको बोला था कि मुझे 450 किलोमीटर जाना है, ठीक है। और मुझे बताओ कि मुझे कितना यहाँ से पेट्रोल डलवाना चाहिए। तो आपने क्या कहा था कि मेरी मोटी मोटी मेरी मेरी माइलेज निकाली थी आपने, ठीक है। तो वो आ गई थी लेट्स से 10 किलोमीटर पर लीटर। तो आपने बोला था कि D इक्वल्स टू M/P होता है, तो आपने P कितना निकाल लिया था, 45 लीटर पेट्रोल चाहिए होगा मुझे, राइट। यही निकाला था आपने। नाउ द पॉइंट इज कि ये मेरी जो एवरेज है 10 किलोमीटर पर लीटर, लेट्स से कि अब ये आपको तो पता नहीं ना कि मोटी मोटी एवरेज है, बट लेट्स से कि अगर यहाँ पे मैंने डिस्टेंस जाना है, ये डिस्टेंस जो है मेरा बड़ा
जाम से भरा होगा, लेट्स से, ठीक है, कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है हाईवे पे तो पूरा रास्ता जाम ही जाम होगा, ठीक है, लेट्स से दैट। तो उस केस में जाम में क्या हो जाता है, मेरी माइलेज कम हो जाती है, राइट। बट आपने तो मुझे बोल दिया 45 लीटर पेट्रोल चाहिए, वो तो मेरी हर जगह की एवरेज थी, कई जगह अच्छी भी होती थी मेरी बहुत ज़्यादा, यहाँ पे बड़े स्मूथली चला जाता है, बट यहाँ पे तो पूरा रास्ता जाम है। तो ऐसा नहीं होएगा मेरा पेट्रोल रास्ते में ख़त्म हो जाएगा अगर मैं आपको कोस रहा हूँ, नहीं। तो यहाँ पे क्या है, इसकी लिमिटेशन आ गई, राइट, कि 45 लीटर नहीं कह सकते ना हम, हमें देखना भी तो पड़ेगा कि रास्ते में जाम है कि नहीं है, राइट। और भी बड़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ सकती हैं कि लेट्स से कि रेड लाइट्स कितनी है रास्ते में, क्योंकि जब भी रेड लाइट पे रुकती है तो गाड़ी का थोड़ी सी माइलेज पे इम्पैक्ट तो पड़ता ही है, राइट। तो इसलिए हम, तो ये कुछ लिमिटेशंस है, राइट, कि हम बिल्कुल ऐसे नहीं बोल सकते 45 लीटर में हो जाएगा, कुछ ना कुछ हमें और चीज़ें भी कंसिडर करनी पड़ेंगी, रास्ते में पूरा जाम है या फिर रेड लाइट्स कितनी है या फिर और कुछ फैक्टर जो इम्पैक्ट करते हैं हमने कंसिडर नहीं करे हैं, राइट। तो उन फैक्टर्स को भी कंसिडर हमें रियल लाइफ में करना पड़ सकता है जो इम्पोर्टेंट हो, तभी ये वैलिड होगा प्रॉपरली। तो वैलिडेट करना होता है इसको समझना कि हमारे पर्टिकुलर सिचुएशन में ये जो हमने जो आंसर निकाला है कितना वैलिड है, ठीक है। अगर वैलिड प्रॉपरली नहीं है तो हम उसको चेंज करते हैं चीज़ों को। लेट्स टेक वन एग्जांपल कि मैं तुम्हें बोलता हूँ कि यार मेरा ना घर में एक फ्लोर है पूरा, मुझे उसको पूरी टाइलें लगानी है, ठीक है। सो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि ये मेरा फ्लोर है लेट्स से, और ऐसे मेरा 6 मीटर है और ऐसे मेरा 5 मीटर है, ठीक है। और इसमें मुझे टाइल्स लगानी है, वो स्क्वायर टाइल्स है और वो दोनों तरफ से 30 सेंटीमीटर है, स्क्वायर टाइल्स है, ठीक है। मुझे ये बताओ यार कि मुझे कितनी टाइल्स लगेंगी, तुम कैसे करोगे उसको। तो पहले देखोगे अच्छा टाइल्स यहाँ पे लगानी है, सब पूरी जगह कवर करनी है, तो अल्टीमेटली मुझे इसका एरिया और टाइल्स का एरिया सेम चाहिए, राइट। तो तुम देखोगे एक टाइल का एरिया कितना है, एरिया ऑफ ए टाइल कितना है। पहली बात तो ये दोनों यूनिट्स डिफरेंट है, ये मीटर्स में है ये सेंटीमीटर में है, तुम एक यूनिट में बात करोगे, राइट। तो अगर हम मीटर में चले जाएं तो टाइल का एरिया इतना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.09 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और एरिया ऑफ फ्लोर कितना है 5 × 6 इक्वल्स टू 30 मीटर स्क्वायर, राइट। तो तुम्हें नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकाल सकते हो, तुम्हें पता है कि अगर मुझे पूरा फ्लोर कवर करना टाइल्स है तो एरिया ऑफ टाइल्स, लेट्स से एरिया ऑफ फ्लोर must be equal to area of tiles into number of tiles, राइट, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, एरिया ऑफ फ्लोर क्या 30 और ये कितना है 0.09 मल्टीप्लाइड बाय n, तो ये क्या हो गया हमारा फॉर्मूलेशन। फिर तुम इसका सॉल्यूशन निकालोगे 30/0.09, तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी 30/9 × 100, 10/3, तुम कहोगे 333.33 आ गई, विच इज तुम कहोगे यार आप 334 टाइल्स ले लो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने तुम्हारी बात मान ली, मैंने कहा ठीक है मैं 334 टाइल्स ले लेता हूँ। अब मैंने क्या करा, लगानी शुरू करी, ठीक है। तो एक टाइल मेरी यहाँ लगी 0.3, फिर एक टाइल मेरी यहाँ लगी 0.3, ऐसे मेरी यहाँ पे कितनी टाइल लगेंगी 6 मीटर है ना, तो 6 मीटर बाय 0.3, ये पॉइंट है 0.3 इक्वल्स टू 20, तो ऐसे मेरी 20 टाइल्स लग जाएंगी, राइट। एक रो में मेरी 20 टाइल्स लग जाएंगी, और ऐसे में कितनी टाइल्स लगेंगी, तो 5/0.3, 5 तो डिविजिबल नहीं होता, 0.3 से कोई इंटीजर नहीं आता, तो मेरी कितनी टाइल्स लगेंगी 4.8 तक मेरी टाइल्स लग जाएंगी 16, ठीक है। 4.8 मीटर तक 16 टाइल्स लग जाएंगी, ठीक है, क्योंकि 4.8/0.3 होता है 16,
तो ऐसे मेरी 20 टाइल्स लग जाएंगी और ऐसे मेरी 16 टाइल्स लग रही हैं। तो टोटल मेरी कितनी टाइल्स लग जाएंगी कि मेरा ये पूरा एरिया कवर हो जाएगा यहाँ तक। लास्ट का 0.2 मीटर बच जाएगा यहाँ पे, राइट। अब 0.2 मीटर की तो मेरी टाइल है नहीं, 0.3 की है, राइट। 0.2 बच जाएगा, बट बाकियों में मेरी कितनी टाइल्स यूज़ हो जाएंगी, 20 इंटू और 16, राइट। 320 टाइल्स यूज़ हो जाएंगी मेरी, ठीक है, क्योंकि हर रो में मेरी 20 टाइल यूज़ हो रही है और मेरी टोटल कितनी रोज़ हैं, 16 रोज़ हैं, तो टोटल मेरी 320 टाइल्स यूज़ हो जाएंगी, ठीक है। अब मेरे पास ये एरिया बच गया बस, ठीक है, जो 0.2 मीटर है, और वैसे ये इसकी जो ये लेंथ है ये पूरी 6 मीटर ही है, ठीक है। तो अब मैंने क्या करा, एक टाइल को तोड़ा मैंने, कितना तोड़ा, 0.2 तोड़ा, 20 सेंटीमीटर तोड़ा और लगा दी यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे पास अभी टाइल्स कितनी बची हैं, 334 थी ना टाइल्स मेरे पास, तो 334 और कितनी लग चुकी हैं मेरी, 320 टाइल्स लग चुकी हैं। तो 14 टाइल्स बची हैं मेरी। मैंने इनको तोड़ तोड़ के लगाना शुरू करा यहाँ पे, फिर एक टाइल तोड़ी, फिर एक टाइल तोड़ी, फिर एक टाइल तोड़ी, ऐसे मैं तोड़ता गया और 14 टाइल्स लगा दी मैंने, ठीक है। पर मुझे चाहिए कितनी यहाँ पे, 20 टाइल्स चाहिए, राइट। 20 टाइल्स चाहिए ना मुझे, और मेरे पास 14 टाइल्स लग गई। अब यहाँ पे कुछ जगह बच गई है मेरी। अब तुम कहोगे कि बाकी जो चूरा बच गया ना टाइल्स का जो मैंने तोड़ने के बाद जो बच गया था, वो तुम कहोगे तुम यहाँ पे लगा दो। नहीं, मैं कहूँगा यार वो ऐसे चूरा थोड़ा ना लगाना है, मुझे तो टाइल लगानी है ढंग की, वो बिल्कुल टूटे टूटे हिस्से तो बहुत अजीब लगेंगे, नहीं। फिर मैं कहूँगा नहीं नहीं ऐसे करते हैं, यहाँ पे 6 टाइल्स की और जगह बची ना, 6 टाइल्स और मंगा लेते हैं। मैं वो टूटे टूटे हिस्से नहीं लगाना चाहता, ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, मेरा N340 होना चाहिए था, ठीक है, पर मैंने 334 ही निकाला था, क्योंकि मैंने तो सोचा था कि मोटा मोटा सारा एरिया कवर करना है। बट हम रियल लाइफ में जब गए तो हमने देखा नहीं यार, मैं चूरा नहीं लगाना चाहता, मुझे तो पूरी पूरी टाइल, मतलब ठीक है टाइल तोड़नी पड़ रही है तो वो जो टूटा हुआ हिस्सा है वो नहीं लगाऊंगा मैं। तो रियल लाइफ में जब हम गए तो हमें पता लगा नहीं, हमें तो एक्चुअली 340 टाइल चाहिए थी, हमने तो 334 निकाली थी। तो वैलिडेशन के हिसाब से वैलिडेट नहीं हो पा रहा, राइट। इस स्टेप में हमें पता लग रहा है कि अच्छा एक्चुअल कुछ और था। तो हम जो ओरिजिनल फार्मूला है फिर उसको एडजस्ट करते हैं, ठीक है। तो हम फिर इसको ऐसे देखने के बजाय कि हमें बस पूरा एरिया कवर करना है फ्लोर का, तो हम देखेंगे कि हम पहले से ही लेके चलेंगे कि हमें टाइल्स कैसे लगानी है। तो हम पहले से लेके चलेंगे, अच्छा 6 मीटर है हमारा, तो मतलब यहाँ 20 टाइल्स लगेंगी, ठीक है। तो मैं पहले से ही लेके चलूँगा कि एक रो में नंबर ऑफ टाइल्स इन अ रो कितनी है, 6 मीटर बाय 0.3 इक्वल्स टू 20। फिर मैं देखूंगा और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, ये कॉलम्स हैं 5 ये वाली साइड पे। मैं देखूंगा कि 5 बाय 0.3 है, राइट। और 5 मेरा पूरा तो डिविजिबल नहीं होगा, तो हाईएस्ट कितना डिविजिबल होगा, 4.8 तक जाएगा, तो वो आ जाएगा 16 प्लस एक और कॉलम बनेगा, राइट। तो नंबर ऑफ कॉलम मेरे जाएंगे 17, राइट, क्योंकि 16 तक तो ये हो गया, 4.8 हो गया, फिर उसके बाद एक और लगेगा, राइट। तो मेरे कॉलम्स कितने हो गए, 17। तो मुझे नंबर ऑफ टाइल्स कितनी चाहिए, रोज इनटू कॉलम्स, राइट, 20 इंटू 17, 340, ठीक है। पर यहाँ पे तुम देख सकते हैं, यहाँ पे जो लास्ट जो मेरा रो है उसमें पूरी पूरी टाइल नहीं लग रही, कुछ वेस्ट हो रही है, 1/3 ऑफ ए टाइल वेस्ट होती जा रही है, बट वो ठीक है, वो वेस्ट होगी, ठीक है। तो हमने वैलिडेशन के स्टेज में क्या करते हैं, फॉर्मूला थोड़ा एडजस्ट करते हैं टू इनकॉर्पोरेट कि जो हमारी रियल लाइफ अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। सो सिंपल है मैथमेटिकल मॉडलिंग। अगर कुछ डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में यू कैन आस्क। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।
हैव अ गुड डे।